सिद्धेभ्यः सिद्धमनन्तमणिदियं मनोभवं पथ्यसाख्यमणवजम् केवलिपहो पणिजिय दुणयतिमीरं जिणं नमः। गति गति सब कोई कहे, गति का मर्म न जाने कोई, आत्म को जाने बिना गतियों का फेर मिटे ना कोई, गतियों का फेर मिटे ना कोई। अपनी चर्चा यहाँ पर जैसे मति वैसे गति, दूसरे शब्दों में कहे तो इन परिणामों का फल क्या होगा, इस विषय पर अपनी चर्चा अपने प्रारंभ की थी। पूर्व में हमने चर्चा की थी कि क्या हम इस पाप के उदय से यह जीव नपुंसक की पर्याय प्राप्त करता है तो बहुत अधिक स्पर्शन इंद्रिय का आकर्षण हो और स्त्री ने पुरुष का वेश बनाया हो, पुरुष ने स्त्री का वेश बनाकर मोहित करने का भाव हो, या तो जो नपुंसक हैं उनको देखकर हास्य का भाव हो, तो इत्यादि परिणामों से यह नपुंसक पर्याय में कैसा है, जन्म हो जाता है और नपुंसक की पर्याय मिलती है। उसके बाद क्या मनुष्य होकर 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री भी कहला सकते हैं? बोले हाँ, कहला सकते। मनुष्य होकर भी रसना, घ्राण, चक्षु इंद्रियों के विषयों में जो मग्न रहता है, वह मनुष्य होकर भी लट, चींटी, मक्खी, मच्छर, भौरा इत्यादि की पर्याय प्राप्त कर सकता है। इन पर्याय का अभाव करने के लिए क्या उपाय है? तो बोले इन पर्यायों का अभाव करने का एक ही उपाय है कि अरसमरूवम गंधम अवत्तम चेदना गुणमसदम जान आलिंग ग्रहणम जीवमणि दीठ संठाणम। मैं अरस स्वभावी हूँ, मैं अगंध स्वभावी हूँ, मैं वर्ण से रहित हूँ, मैं संस्थान से आकार प्रकार से रहित हूँ, मैं निराकार स्वरूप हूँ इत्यादि का चिंतन करने से इन पर्यायों से हम मुक्त हो सकते हैं। उसके बाद आज हम चर्चा करेंगे कि किस पुण्य के उदय से जीव एक साथ मोक्ष जाते हैं। क्या प्रश्न है? आपने देखा होगा ना कि तीर्थंकर जब भी मोक्ष जाते हैं तो अकेले नहीं जाते हैं, समूह के समूह उनके साथ कैसे है जीव मोक्ष जाते हैं। मतलब उनके सानिध्य में जीव इतने तैयार हो जाते हैं कि कितने जीव कैसे एक साथ मोक्ष जाते हैं। तो किस पुण्य के उदय से जीव एक साथ मोक्ष जाते हैं? और देखो, ढाई दीप में जो विधेय क्षेत्र है, विधेय क्षेत्र से तो अभी भी मोक्ष जा रहे हैं। भरत और ऐरावत में पंचम काल चल रहा है, तो यहाँ से तो मोक्ष का गमन नहीं है। भाव मोक्ष हो सकता है लेकिन द्रव्य मोक्ष नहीं होता है। लेकिन विधेय क्षेत्र से तो अभी भी जा रहे हैं मोक्ष। और 6 महीने 8 समय में 608 जीव जाते थे, जाते हैं और जाते रहेंगे। ये नियम को कोई तोड़ नहीं सकता है। 6 महीने 8 समय में 608 जीव। तो फिर एक प्रश्न उठता है कि जब 608 जीव निरंतर मोक्ष जा रहे हैं तो हम मोक्ष के लिए क्यों पुरुषार्थ करें? एक न एक दिन तो हमारा नंबर आ ही जाएगा। तो
कार्य 5 समवाय पूर्वक होता है। और फिर ऐसा भी प्रश्न आया था कि अगर 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जा रहे हैं, तो एक न एक दिन ये संसार खाली हो जाएगा, सभी जीव मोक्ष चले जाएंगे, तो फिर ये संसार खाली हो जाएगा। बोले ऐसा नहीं, एक सक्षय अनंत राशि होती है और एक अक्षय अनंत राशि होती है। जैसे समुद्र में से अगर हमने एक बूंद पानी निकाला तो समुद्र कितना कम हो गया, और अगर हमने उसको एक बूंद पानी डाल दिया तो समुद्र का लेवल कितना बढ़ गया। उसमें अनंता अनंत राशि है, और उस अनंता अनंत राशि में से 608 जो मोक्ष जा रहे हैं, तो कोई खाली होने वाला नहीं है। अब एक प्रश्न और उपस्थित होता है इसमें, ये 6 महीने 8 समय कहाँ से गिने, कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ये जो उत्सर्पणी और जो अवसर्पणी का जो काल चक्र का वो पूरा मैप है ना, उत्सर्पणी से 6 काल उत्सर्पणी के, 6 काल अवसर्पणी के, तो ये जो 6 महीने 8 में, तो 6 महीने कहाँ से स्टार्ट होते, जहां से मोक्ष जाना प्रारंभ होते 6 महीना, तो वो 6 महीने हम कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से गिने? तो देखो उत्सर्पणी में, तो उत्सर्पणी मतलब जिसमें आयु ज्ञान इसकी वृद्धि हो ना, उसको उत्सर्पणी काल कहते हैं। अभी वर्तमान में हुंडा अवसर्पणी काल चल रहा है, इसमें ज्ञान की हीनता, आयु की हीनता, कषायों की तीव्रता, तो ये कैसा अवसर्पणी मतलब घटता हुआ काल, और उत्सर्पणी मतलब बढ़ता हुआ काल। तो ये जो 6 महीने 8 समय, तो उत्सर्पणी काल का जो प्रथम समय होता है, कब उत्सर्पणी काल प्रारंभ होता है? जब अवसर्पणी की छठा काल समाप्त हुआ, उसके बाद फिर उत्सर्पणी का जब छठा काल होता है, और वो छठे काल में भी हमेशा जीव चौथे काल से ही मोक्ष जाते हैं, ये नियम है। तो वह उस समय, वो प्रथम समय में, जो एक कोड़ा कोड़ी सागर जो 42,000 वर्ष से कम, 42,000 वर्ष कम, ऐसा ही उत्सर्पणी का और ऐसा ही अवसर्पणी का चौथा काल। अवसर्पणी का जब चौथा काल आता है, उसका जब प्रथम समय होता है, वो 1 करोड़ में 42,000 वर्ष जो कम होते हैं, वहां से 6 महीने का 8 समय वहां से गिनना, क्योंकि उसके पहले पहला, दूसरा, तीसरा काल तो भोग भूमि का रहता है, उसमें तो जीव मोक्ष जाते ही नहीं। चौथे काल से कर्म भूमि प्रारंभ होती है, तो 6 महीने 8 समय वहां से गिनना चाहिए। तो अपना प्रश्न ये था कि किस पुण्य के उदय से जीव एक साथ मोक्ष जाते हैं? पहले भावना तो भाए, इस सिद्धों की श्रेणी में आने वाला मेरा नाम है, ऐसी अगर हम भावना भाएंगे ना, तो भावना से भवन खड़ा होता है। हमने तो भावना भाई करोड़पतियों में हमारा नाम हो, बड़े बड़े विद्वानों में हमारा नाम हो, हमने तो इसकी भावना भाई है। क्या कहते, भावना से भवन खड़ा होता है, प्लानिंग तो करे कि हमें मोक्ष जाना है, अब नहीं हमें ये शरीर चाहिए, अब तो अशरीरी होंगे। तो इस प्रकार से किस पुण्य के उदय से जीव एक साथ मोक्ष जाते हैं? पूर्व में तीर्थंकर प्रभु चक्रवर्ती बलभद्र अथवा अन्य राजा महाराजाओं को राज्य संपदा छोड़कर दीक्षा लेते देखकर अनेक जीवों को एक साथ हर्ष मनाया होगा, अनुमोदना की है ना। क्योंकि तीर्थंकर अकेले नहीं जाते ना, जैसे अपने शिखर जी में शिविर लगा है,
या शिखर जी में कहीं भी कोई भी धार्मिक आयोजन होते हैं, तो खुद स्वयं जाना और लोगों को प्रेरणा देना कि चलो इतने लोग वहाँ गए हैं, 8 दिन अपन कैसे आराधना करेंगे, सिद्धों का गुणानुवाद करेंगे कि वहाँ की एक-एक कण कितना पूजनीक है। तो ऐसे चक्रवर्ती के हो मेरी ऐसी दशा, जैसे तुम धारी हो। इस प्रकार की भावना भाई होगी, तो चक्रवर्ती हो, बलभद्र, मतलब इतने-इतने बलशाली और इतने-इतने विशिष्ट पद के धारी ऐसे राजा महाराजाओं को राज्य संपदा छोड़कर दीक्षा लेते देखकर, जम्बू स्वामी थे ना, अपनी रानियों के साथ धर्म की चर्चा कर रहे थे ना, जम्बू स्वामी की कहानी सुनी है ना, जब वे अपनी रानियों के साथ रात्रि में धर्म की चर्चा कर रहे थे और विद्युत नाम का चोर आया और वो सोचता है कब ये सोए और मैं चोरी करूं, और खिड़की में से देख रहा था। अब खड़े खड़े उसको वो धर्म की बातें कान में सुनाई भी पड़ी, बस परिणाम बदल गए और उनके ही साथ किसी दीक्षा धारण कर ली। तो इस प्रकार की किसी अनुमोदना की हो। आदिनाथ भगवान के समय 4000 राजाओं ने दीक्षा ली थी, सब अपनी राज्य संपदा छोड़कर। तो इस प्रकार किसी की दीक्षा लेते देखकर अंदर में ऐसी भावना भाई, ऐसी अनुमोदना की होगी कि हम भी कब ऐसी दीक्षा धारण करें, कब हमारे हाथ में भी ऐसे पीछी और कमंडल होंगे, कब हम ऐसे आरी का बनेंगे जो हाथ में पीछी और कमंडल होंगे। तो ऐसे मोक्षगामी जीवों की अनुमोदना की होगी। तो राजा महाराजा राज्य संपदा छोड़कर दीक्षा लेते देखकर अनेक जीवों का किस्सा बहुत हर्षित हुए होंगे और अपने को तो ऐसा लगता है ना कि अरे मुनि बनेंगे तो हम कैसे सहन करेंगे, बेचारे मुनिराज। जब देह कपड़ से, वो तो हमको भोगों से आसक्ति है ना, तो हमको वो बेचारे लगते मुनिराज। वास्तव में बेचारे नहीं है, वो विचारे हैं, विचार करते हैं। और आत्म बल के आगे तो शारीरिक बल का तो कोई मूल्य ही नहीं है। और ये जो इतना धन वैभव, उसकी राजन की कहानी सुनी थी ना, एक राजन थे, नगर में मुनिराज आए थे और वो गए उनके दर्शन करने के लिए, लेकिन अपना वैभव का प्रदर्शन करना था ना, तो सारा अपना लाव लश्कर और पूरा सेना दल बल के साथ गए दर्शन करने। जब इंद्रों में वहां चर्चा हुई, इस राजा को बहुत अभिमान है अपना वैभव का, तो इंद्रों ने भी मायावी अपनी सारी सेना तैयार करके वे भी गए मुनिराज के दर्शन करने के लिए। और जब मुनिराज के दर्शन करने के लिए गए, तो अब वो इंद्रों की सेना के आगे भूमि गोचरों की सेना कहाँ लगी। और जब देखा उस राजन ने, अरे ये इनकी तो सेना मेरे से भी कहीं ज्यादा है, तो जैसे मुनिराज के समक्ष गए और उन्होंने दीक्षा धारण कर ली। अब वो जो इंद्र अपने दल बल के साथ आए थे, लेकिन वो संयम धारण नहीं कर सकते थे। इस प्रकार संयम की अनुमोदना की, संयम धारण करने के भाव आए, और जब उस राजन ने करी तो बहुत लोगों ने उसको सराहा। तो ऐसे कोई मोक्ष मार्ग पर चल पड़ते हैं, तो उन जीवों की बहुत अनुमोदना करना, बहुत हर्षित होना कि हम हमारी ऐसी कब दशा होगी। तो जिन दीक्षा का कथन सुनकर दीक्षा लेने की भावना करना, और एक साथ अनेक जीवों में मोक्ष गमन होता है।
धरकर दिगंबर रूप कब 28 गुण पालन करूं। देखो, सिद्ध योगी और एक साध्य योगी होते हैं, दो प्रकार के योगी होते हैं, एक सिद्ध योगी और एक साध्य योगी। तो 8वें गुणस्थान में, 8वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक जो छपक श्रेणी में आरूढ़ होते हैं वे सिद्ध योगी कहलाते हैं। और साध्य योगी जिनके समस्त कर्मों की निर्जरा होती है। और सप्तम गुणस्थानवर्ती मुनिराज जो शुद्धोपयोग दशा, जो निर्विकल्प दशा होती है, उनको साध्य योगी कहते हैं। तो एक सिद्ध योगी और एक कैसे हैं, एक साध्य योगी। भावना भाना, शुद्ध ज्ञान परिधान पहनवे, मोक्ष मार्ग में जाते हैं, मात्र आत्म परिधान पहनवे, मोक्ष महल में जाते हैं। ऐसे मुनिराज मोक्ष मार्ग पर चलते हैं और फिर जहां आत्म परिधान पहला, मैं आत्मा हूं, ऐसा निर्णय हुआ, ऐसा ज्ञान हुआ और उसमें लीनता हुई, तो बस मोक्ष में पहुंच जाते हैं। अब अगला प्रश्न है अपना, किन परिणामों से रोगों में अधिक धन खर्च करने पर भी शरीर निरोगी नहीं रहता है? बहुत से लोग हमने देखे ना कि बहुत इलाज करते हैं, करोड़ों रुपया हो जाता है, फिर भी देह परिवर्तन हो जाता है। तो किस कारण से होता है ऐसा? ये परिस्थितियां क्यों बनती है कि किन परिणामों से रोगों में अधिक धन खर्च करने पर भी शरीर निरोगी नहीं रहता है? देखो, रोग होता है तो हमको क्या लगता है, डॉक्टर शरणम पव बज्जामी, भूख लगती तो भोजन शरणम पव बज्जामी, नींद आती तो बेड शरणम पव बज्जामी। लेकिन कहीं ऐसा शरणम पव बज्जामी लिखा है? अपने यहाँ तो क्या लिखा है, अरहंते शरणम पव बज्जामी। पंच परमेष्टि ही हमारे कैसे हैं, शरणभूत हैं। तो उसके बाद कुदेव है, पूर्व में भोले जीवों को रोग मिटाने की आशा देकर धन हरण किया होगा। भाई कोई डॉक्टर हो, सर्जन हो, ऑपरेशन की जरूरत नहीं हो, फिर भी बोलते कि नहीं ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से भोले लोगों को रोग मिटाने की आशा देखकर उनका किसा है, धन हरण किया होगा, गलत सलाहें दी होगी, उचित सलाह नहीं दी होगी। और कुगुरु, कुदेव, कुधर्म की आप पूजा करो, उनको मानो, उनसे तुम्हारे ये रोगादिक दूर हो जाएंगे। बहुत से लोग सब ऐसे ये तांत्रिक वगैरह जो होते उनके चक्कर में पड़ जाते। कोटा का एक तांत्रिक था, बहुत फेमस तांत्रिक है कोटा में। तो कोई व्यक्ति गया उनके पास, और जब उनके पास गया तांत्रिक के पास, तो उसने उनको एक पुड़िया दी, और जो पुड़िया थी ना, और पुड़िया दी और बोले आप अपने घर में उच्च स्थान पर जाके रख देना। और वो एक कलश में उसको रख दिया पुड़िया को। अब दीपावली के पहले सफाई करने का समय आया, तो वो कलश सफाई करते समय गिर गया, और गिर गया तो उसमें वो पुड़िया थी। तो उसको साल भर बाद जिज्ञासा हुई कि आखिर ये पुड़िया में क्या है। देखा तो उसमें नमोकार मंत्र लिखा था। वो तांत्रिक मुसलमान था। तो इस प्रकार से ये अपने को तो यहाँ पर ये बताना कि पंच परमेश की कितनी महिमा है। तो इस प्रकार से बहुत से लोग, डॉक्टर्स को नॉलेज नहीं होता है, फिर भी ये जो रिजर्वेशन कोटे में सब डॉक्टर्स जाते हैं, उनका यही हाल है, नॉलेज होता नहीं है। और उसके बाद फिर कैसा है, पेशेंट की जिंदगी से खिलवाड़ हो जाता है।
तो पूर्व में भोले जीवों को रोगों को मिटाने की आशा देखकर उनका धन हरण किया होगा। थोड़े मूल्यों की दवाई को अधिक दाम लिए होंगे और एक्सपायरी जो दवाइयां हो जाती है डेट में, उनको कैसा बेच दिया होगा। नकली दवाइयों का व्यापार किया होगा। रोग मिटाने के लिए कुदेव इत्यादि की पूजा करने को कहा होगा। होता है ना? ये कोई रोग हो ना, तो चलो वो महावीर जी जाओ, तिजारा जी जाओ, वो सुदेव को कुदेव मान करके से ही पूछते हैं। तो रोग मिटाने के लिए कुदेव इत्यादि की पूजन करने को कहा होगा। और देखो, घर में सर्प इत्यादि निकलते हैं ना, तो बोले फिर उसकी किसी ही पूजन करना चाहिए, उससे रोगादि कैसे हैं दूर होते हैं। तो इस प्रकार कुदेव आदि की पूजन करने के लिए कहा होगा। अपने यहाँ तो छठाला में लिखा है ना, गुरु कुदेव कु धर्म की नहीं प्रशंस उच्चरे हैं। मानना तो बात बहुत दूर है, लेकिन उनकी प्रशंसा भी नहीं करना। और रोगियों को ग्रह नक्षत्र आदि का भय देकर बहुत धन खर्च करवाया होगा। ये ज्योतिष होते हैं ना, तो आपको ये ग्रह है, अब आपका ये नक्षत्र, ये ग्रह आपका खराब है, अभी आपका ग्रह चल रहा है, अभी आपको शनि महाराज हो गया है, इस प्रकार का भय दिखाकर उनसे बहुत धन हरण किया होगा। एक बार हम ट्रेन में जा रहे थे, एक आदमी अंगूठियां बेचने के लिए आया और पांचों उंगलियों में उसने 5 अंगूठियां पहन रखी थी। सच्ची घटना है। तो पांचों उंगलियों में 5 अंगूठियां पहन रखी थी और सबको बोल रहा था, इस अंगूठी को पहनने से धन की प्राप्ति होगी, इस अंगूठी को पहनने से रोग दूर हो जाएंगे, इस धन को बुद्धि अच्छी हो जाएगी, इसमें प्रेम भाव रहेगा। ऐसा पांचों के 5 गुण बता रहा था। मैंने कहा भैया, अगर इस अंगूठी पहनने से धन की प्राप्ति हो जाती है तो आप तो पहने हो, फिर आप ये अंगूठियां बेचने का काम क्यों कर रहे हो? आपको धन की प्राप्ति क्यों नहीं हुई है? अगर धन की प्राप्ति हो जाती तो आप फिर धनवान होते, आप ये अंगूठी बेचने का कारोबार ही नहीं करते। तो इस प्रकार से रोगियों को ग्रह नक्षत्र आदि का भय देकर बहुत धन खर्च करवाया होगा इत्यादि। पाप के उदय से जीव कैसा होता है? रोगी होता है। बहुत अधिक धन खर्च होता है, फिर भी आराम नहीं मिलता है, अंततोगत्वा कैसी मृत्यु हो जाती है। इसलिए क्या विचार करना? हाँ, एक तो जीवन में अपने बहुत परिणाम अपने बहुत पवित्र होना चाहिए। कभी किसी को गलत सलाह देना नहीं, रोगी की सेवा सुषुम्ना का भाव होना चाहिए और रोग को मिटाने के लिए निरंतर विचार करना। रोगादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। अरे आत्मा में राग नहीं है तो रोग कहाँ से होगा? शरीर रोगों का घर है और मैं ज्ञान का मंदिर हूँ। ऐसा निरंतर चिंतन करने से असाता का उदय साता में कन्वर्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है अपना, किस पुण्य के उदय से जीव को एक ही स्थान पर भरपूर आजीविका मिलती है? बहुत से लोग का ऐसा टूरिंग जॉब होता है ना, यहाँ जाना पड़े, वहां जाना पड़े, वहां जाना पड़े। तो
किस पुण्य के उदय से जीव को एक ही स्थान पर भरपूर आजीविका मिलती है। पूर्व में धर्मात्मा जीवों को देखकर, स्थिर आजीविका देकर, निराकुलता पूर्वक धर्म का सेवन करवाया होगा। बहुत से ऐसे होते हैं तो पूर्व में धर्मात्मा जीवों को देखकर, जैसे इंदौर में भी सर सेठ हुकुमचंद जी हैं, उन्होंने कहीं आश्रम बना रखे हैं, बहनों के आश्रम, ब्रह्मचारियों के आश्रम, कि आप शांति से रहो और अपनी आत्मा आराधना करो। वहां पर सोनगढ़ में ब्रह्मचारी बहनों का आश्रम बना रखा है। कितनी ब्रह्मचारी बहनें रहती है और जिनको आजीविका की समस्या हो तो उनको आजीविका से भी मुक्त कर देते हैं। बस आप तो एकमात्र अपनी आत्मा आराधना करो। तो पूर्व में धर्मात्मा को देखकर, स्थिर आजीविका देकर, अनंत भाई सेठ हैं एक बॉम्बे के, उन्होंने वहां बहुत ही सुंदर आश्रम बनाया बहनों के, इतने अच्छे रूम्स बनाए और सब फुल सुविधाएं उनको। बस अब आप शांति से अपनी आत्मा आराधना करिए। तो इस प्रकार से निराकुलता पूर्वक धर्म सेवन कैसा है कराया होगा। वृद्धाश्रम, विधवा आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम में दान दिया होगा। एक गार्डनिंग कोई है व्यक्ति था, तो उन्होंने भी वृद्धाश्रम बना रखा है और वृद्ध लोग वहां से रहें, शांति से रहें। उनके सब कार्यक्रम बना दिया है कि सुबह से शाम तक उनका धार्मिक कार्यक्रम वहां पर चलता है और उनकी भोजन इत्यादि की भी व्यवस्था है वहां पर। और शांति से वो कैसे अपनी आत्मा आराधना कर। तो जिसने इस प्रकार की अनुमोदना की होगी, कृतकारित अनुमोदना की होगी, उसको एक ही स्थान पर खूब भरपूर आजीविका मिलती है, कोई कमी उसको रहती नहीं है। तो इस प्रकार वृद्धाश्रम, विधवा आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम में ऐसा है दान दिया होगा। और असक्त दीनहीन मनुष्य और पशुओं को उनके स्थान पर बैठे दयापूर्वक खान पान कराया होगा। कोई असक्त हो, शारीरिक कमजोरी हो उसकी, ऐसे मनुष्य हो अथवा तो पशु हो, तो उनको कैसा है भाई, एक ही स्थान पर बैठकर उनके भोजन पानी इत्यादि की व्यवस्था की होगी। भोजन वस्त्र इत्यादि का कैसा है सेवन कराया होगा। ऐसे रतलाम में भी बहुत अच्छा बना हुआ है, मैं गई थी एक बार देखने के लिए। तो सारा वो वृद्धाश्रम है जिसको शारीरिक है और बहुत ही अच्छी व्यवस्था है वहां पर। और इस प्रकार लोग बाग वहां रहते हैं और शांति से अपनी आत्मा आराधना करते हैं। तो असक्त दीनहीन मनुष्य और पशुओं को उसके स्थान पर बैठे दयापूर्वक खान पान कराया होगा। दूसरों के न्याय पूर्वक धन कमाते देखकर अनुमोदना की होगी। जो बेईमानी लोग बेईमान से धन कमाते, पर बहुत पैसा होता है ना, उसकी अनुमोदना नहीं की होगी। जिसने नीति न्याय से पैसा कमाया होगा उसकी अनुमोदना की होगी। तो इत्यादि। और अपने यहाँ तो लिखा ही है, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पग डिगने पावे। मैं न्याय नीति के मार्ग पर कैसा हूँ चलूं और किंचित भी मेरे मन में किसी को छल करने का भाव मेरे मन में नहीं आए हैं। श्रीमद राय दिल्ली में मैंने शायद पूर्व में भी बताया था कि जहाँ पर सारे मिनिस्टर्स रहते हैं उस मार्ग को न्याय मार्ग लिखा है। मैंने सोचा कितनी अच्छी जगह ये न्याय मार्ग लिखा है।
लेकिन नेता न्याय मार्ग पर चलेंगे तो उनकी सब फॉलो कैसी, जनता भी कैसी न्याय मार्ग पर चलेगी। श्रीमद रायचंद्र जी थे ना, उसके बारे में आपने सुना था ना, जवाहरत का उनका बिजनेस था और किसी से सौदा हो गया था और वह दूसरे दिन जो सौदा हो गया था कम में, दूसरे दिन उसके बहुत रेट बढ़ गए, तो भी उन्होंने बढ़ा हुआ जो रेट था, सौदा कम में हुआ था और बढ़ा हुआ रेट था, उस रेट के पैसे दिए। और श्रीमद जी ने ये शब्द बोले थे, श्रीमद दूध पीता है, किसी का खून नहीं पी सकता है। तो इस प्रकार से न्याय पूर्वक धन कमाते देखकर अनुमोदना की होगी इत्यादि शुभ भावों से। एक रामजी भाई वकील अपने राजकोट के हुए हैं और गांधी जी अपनी सारी कानूनी सलाहें उनसे लेने के लिए आते और इतना नीति न्याय पूर्वक उनका जीवन था, कभी झूठा मुकदमा लेते नहीं थे हाथ। तो उस जमाने में गांधी जी के समय में एक घंटा वे कोर्ट में जाते थे और 200 रुपया उनको मिलता था और जिंदगी में कोई केस हारे नहीं। वो बहुत नामी वकील थे। तो इस प्रकार से न्याय नीति पूर्वक धन कमाते देखकर अनुमोदना की हो। बेईमानी से कमाया हुआ धन बहुत भी वैभव हो, अपने यहाँ तो आगम में लिखा है कि अगर आपने न्याय नीति से नहीं कमाया ना, वो धन 12 साल में मूल को लेके नष्ट हो जाएगा। इसलिए कैसा है, धन कैसा है, न्याय नीति पूर्वक कमाते देखकर उसकी अनुमोदना की होगी इत्यादि। और फिर ऐसा लगता है किसके लिए पाप करें, इस देह के लिए, इस देह के लिए हम कैसा है पाप करें। एक जगह प्रश्न आया था कि तुम शरीर का कार्य नहीं कर सकते। क्या प्रश्न आया था कि तुम शरीर का कार्य नहीं कर सकते हो। वो बोलते कि मैं तो शरीर का कार्य कर सकता और सारा शरीर का कार्य करता हूँ। बोले ठीक है कर सकते ना, तो पैरालिसिस हो जाए तो फिर हाथ उठाओ। आप अपने शरीर का कार्य कर सकते हो ना, तो सबसे पहला प्रयोग अपने शरीर पे करके देखो। क्योंकि हम ये बात मानने को तैयार नहीं होते कि हम शरीर का कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि उस हाथ में और मेरे में अत्यंत अभाव है। वो पुद्गल द्रव्य है और मैं जीव द्रव्य हूँ और दोनों में अत्यंत अभाव है। अगर हम आगम के परिप्रेक्ष्य में विचार करें तो बीमार होने पर धर्म साधन से कहने वाली संगति देखो, जब बीमार हो जाते हैं ना तो क्या करते हैं, अपने यहाँ तो है, धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, वह सावधान रखे गाफिल न होने पावे। देखो जिस प्रकार राजा की दृष्टि हमेशा प्रजा पर रहती है, ज्ञानियों की दृष्टि और नेता की दृष्टि कुर्सी पर रहती है और ज्ञानियों की दृष्टि देह के भीतर अपने परमात्मा में रहती। अज्ञानी स्टूडियो के कैमरे के समान है जो बाहर की फोटो खींचता है, और ज्ञानी तो एक्सरे के कैमरे के समान है जो अंदर का फोटो लेता है। तो अपने को तो अपने अंतरंग के किसी परिणामों को अपने को संभालना है। तो इत्यादि शुभ भाव के उदय से, कौन से शुभ भाव, कि किसी को कैसा है भरपूर आजीविका दी होगी और आप किसे शांति से धर्म आराधना करो। अपने यहाँ तो था पंडित सदा सुखदास, राजन ने आजीविका भी कर दी
और घंटे भी काम के कम कर दिए, आप तो अपनी आत्माराधना करो। तो इत्यादि शुभ भाव के परिणामों से जीव को एक ही स्थान पर वो धन पैदा करके के साथ सुखी रहता है। देखो, यह चंदेरी के पास एक आनंदपुर साहिब है, सिखों का है वो। एमपी में जो चंदेरी है ना अपने, जहाँ 24 तीर्थंकरों की मूर्ति पद्मासन, और जिस रंग के तीर्थंकर हैं उस रंग की वो मूर्तियां हैं। पद्मासन बड़ी विशाल मूर्तियां हैं वो। तो वह चंदेरी के पास एक आनंदपुर साहिब है, वहां सिखों का वो है, तीर्थ माना जाता है। तो वो सिखों का जो तीर्थ है, वहां की मेंबरशिप, मतलब वहां पर आपको आपकी सारी भोजन वगैरह की व्यवस्था, आपकी रहने की व्यवस्था, आप बीमार पड़ेंगे तो आपके डॉक्टर, दवाई वगैरह की सारी व्यवस्था वो ट्रस्ट करता है। लेकिन शर्त एक है। क्या शर्त है? कि आपको अपनी संपत्ति उस ट्रस्ट के नाम करनी पड़ेगी। सारी संपत्ति आपको ट्रस्ट के नाम करनी पड़ेगी। अपने आचार्य भी कहते हैं, आनंदपुर साहिब अर्थात अपना आत्मा, वो आनंदपुर साहिब है। अगर उसकी मेंबरशिप अगर हमें लेना है तो उपयोग रूपी सारी पूंजी उसको समर्पण करना पड़ेगी। और अगर उपयोग रूपी पूंजी अगर हमने समर्पण नहीं की ना, तो मेंबरशिप आपको नहीं मिलेगी। तो समस्त आपको कैसा समर्पण करना पड़ेगा। देखो, उपयोग को अपने आत्म सम्मुख ले जाना ही न्याय है, और अपने आत्म सम्मुख नहीं ले जाना ही अन्याय है। कल तत्वार सूत्र की क्लास चल रही थी, उसमें यही बात आ रही थी। निन्नव प्रदेश वगैरह की बात आ रही थी, प्रदोष वगैरह की, कि जहां की वस्तु जहां रखना, नहीं तो दोष लगता है। तो उपयोग को उपयोगवान में रख देना तो सुरक्षित है, और अगर उपयोग को उपयोगवान में नहीं रखा तो वो कैसा है? असुरक्षित है। समुद्र की लहरें समुद्र में रहे तो सुरक्षित, और समुद्र के बाहर चली गई तो वो मलिनता को प्राप्त हो जाती। तो इस प्रकार से अपने उपयोग को कैसा है बचाना, सबसे बड़ी पूंजी है। उपयोग कीमती है, विभाओं को रोको ये विनती है, स्वभाव में आओ ये उन्नति है। सबसे बड़ी उन्नति तो वही है। देखो, धन खर्च करने पर भी धन की वृद्धि किन कारणों से होती? क्या प्रश्न है अपना? कि बहुत से जीव बहुत धन खर्च करते हैं, बहुत दानादिक देते हैं, फिर भी उनके धनों में बहुत वृद्धि होती है। तो क्या कारण है कि उनके धनों में वृद्धि होती है? जो सुपात्र को दान देता है, मुनिराज, आरिका धर्म क्षेत्र में लोगों को लगे हुए चारों प्रकार के किसे आहार दान देता है। आहार दान, औषध दान, अभय दान और ज्ञान दान। बिल्कुल अपने जीवन में एक नियम बना लेना चाहिए कि हमारी कमाई का हम इतना हिस्सा प्रति वर्ष हम दान में लगाएं। ये तो समझो आप दान में देते हो तो आप तो एफडी करा रहे हो, क्योंकि ले जाने की व्यवस्था है नहीं। अगले भाव में आपको कैसा ये मिलेगा, क्योंकि इस भावना से दान नहीं देना। पुण्य के उदय से मिला है तो इसको कैसे है सबके हित में खर्च करना। तो जो सुपात्र को दान देता है, मुनिराज आरिका धर्म के क्षेत्र में लगे हुए लोगों को चारों प्रकार का दान देता है, ज्ञान दान में पैसा देता है, धन की उसकी वृद्धि होती है। जैसे कुएं में से कितना भी पानी निकालो ना,
तो भी कहता है पानी उतना उतना भर जाता है। उसी प्रकार से ये धन खर्च करने पर भी धन की वृद्धि क्यों होती है, किस कारण से होती है? ये हमने इस प्रकार से दान दिया हो। देखो, भिखारी अगर हमारे दरवाजे पर आता है तो इससे सिद्ध होता है, हाथ फैलाता है ना वो, इससे सिद्ध होता है कि इसने पूर्व में किसी को दान नहीं दिया होगा। पूजन में दान दे ये मन हरस। अरे ये पैसा अगर इसमें नहीं लगा तो निश्चित विषय भोग में लगने वाला है। इसलिए धन खर्च करने पर भी धन की वृद्धि इन इन कारणों से होती कि हम सुपात्र को दान दें। बहुत से लोग कैसे होते, नहीं तो धन सारा इकट्ठा करते हैं, दान की भावना बिल्कुल नहीं होती, तो सर्प की पर्याय में चले जाते ना, और फिर वहां धन की रक्षा करते थे। इसलिए अपने पास हो तो बराबर उसको कैसा है, शुभ कार्य में उसको लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये हमने आज चर्चा की है कि किस पुण्य के उदय से जीव एक साथ मोक्ष जाते हैं। मोक्षकामी जीवों की अनुमोदना की होगी, इसके कारण मोक्ष जाते हैं। किन परिणामों से रोगों में अधिक खर्च करने पर भी कैसा है, निरोगी काया नहीं रहती है। तो हमने कैसा है पूर्व में इस प्रकार का परिणाम किया होगा। लाखों रुपया खर्च हो जाता है और डॉक्टर जवाब देते हैं देह परिवर्तन। कितने केस कोरोना में सुन रहे हैं, कितने करोड़ों रुपया खर्च हो गया और देह परिवर्तन हो गया। इन कारणों से, क्योंकि जो भी कार्य होता है उसका कारण अवश्य होता है, बिना कारण के कभी कार्य नहीं हो सकता है। और किस पुण्य के उदय से एक स्थान पर भरपूर आजीविका मिली होगी, तो धर्मात्मा को आजीविका देकर जो धर्म के मार्ग में लगे होंगे उनको निवृत्ति पूर्वक जीवन जीने के लिए हमने उसके सब साधन कर दिए हैं, रहने की भोजन की सारी व्यवस्था कर दी ना, तो हम भी एक स्थान पर शांति से रहकर हमको भरपूर आजीविका मिलेगी। इस प्रकार से इन प्रश्नों की चर्चा की है, शेष चर्चा बाद में। देखो मुनि राजों पर भी कैसे कैसे उपसर्ग हुए, धन्य धन्य वे साधु साहसी, आराधन से नहीं जीवे। उनको निज आदर्श बनाऊं, उर में समता भाव धरूं, व्यग्र न हो क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो, चिदानंद रस सहज पियो। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना, अनेकान्त मयिर्मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशताम्, नित्यमेव प्रकाशताम्। जिन्वाणी स्तुति। हाँ, मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे, आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है, छाओ द्रव्य जान वे को बंध वे निधान वे, स्वपर पीछान वे को भव म प्रमाणी है, देखो परम प्रमाणी है। अनुभव। बताए वे को जीव के जताए वे को, काहू न
न सताए वे को भय और हानि जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ सदा देत हूँ। जय बोलो अनंता सिद्ध परमेश की भगवतों की जय हो। जय हो। तीन कम नरोड़ माँ मुनिराजों की जय हो। द्वादशांग में वाणी माता की जय हो। जय हो। अपने को अगर कोई प्रश्न हो, किसी चीज का खुलासा चाहिए हो, तो अभी अपन दीदी से बोल सकते हैं उसके लिए। मेरा एक प्रश्न है विदुषी जी, ये जो आप बता रहे थे कि और हम सुनते भी हैं कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं और ये चतुर्थ काल से प्रारंभ होता है, क्योंकि पहले दूसरे और तीसरे काल में भोग भूमि रहती है। उसमें जैसे हम पढ़ते हैं कि शिखर जी से इस टोंक से इतने कोड़ा कोड़ी मुनि मोक्ष पधारे, तो मतलब इससे ज्यादा नहीं होते? इतने समय में केवल इतने ही जाते हैं, ऐसा है, या कम से कम इतने जाते हैं? नहीं, ये 6 महीने 8 समय में 608 जीव है ना, इतना आगम में इसका आया हुआ है कि 6 महीने में 8 समय में इतने जाते हैं। एक साथ जो जीवते हैं 6 ने 8 समय में इतने जाएंगे। और जो शिखर से जो कोड़ा कोड़ बात है, तो वो तो अनंत काल की बात है ना। अब तक कहाँ से, जो वो चौथे काल से कर पूरा 21,000 वर्ष रहता है, चौथे काल से, चौथे काल ये 21,000 का है, ये पंचम काल ऐसा है 21,000 वर्ष होता है। तो इसमें और ये अनंत काल की है ना, तो आज इस काल की थोड़ी, इतने कोड़ा पूरा मतलब उस सर्पणी और पणी के इतने काल में इतने जीव गए, इसलिए वो कोड़ा कोड़ी की संख्या। जी जी। 6 महीने 8 समय तो 608 जीव। अच्छा, तो जैसे मतलब चतुर्थ काल में कई बारी जब इतना समोषण वगैरह लगता है, तब भी और इतने सारे राजा दीक्षा लेते हैं, बट तब भी इतने मतलब इतना ही नंबर है। मतलब मुझे लगा था कि अच्छा ठीक है, तो आगम के हिसाब से 6 महीने 8 समय में इतने। तो फिर अपन क्यों प्रार्थ करें भैया, है ना? आपका ऐसा प्रश्न है कि वो तो नहीं मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब ये था कि जब अच्छा होता है तब भी इतने ही जाते हैं। मतलब जब धर्म की प्रभावना होती है तब भी इतने ही जाते हैं, और 5वें ऑनवर्ड्स तो फिर मतलब इस क्षेत्र में तो बंदी हो जाता है। नहीं, ये कम से हाँ, वो क्या बात है, ये नंबर फिक्स है। 6 महीने 8 समय में 608 जीव ही मोक्ष जाएंगे। ये नंबर 608 जीव जाते हैं, ये नंबर फिक्स है भैया। ये बात अपने को क्लियर इतने ही जीव जाएंगे 6-8 समय में, तो इतने ही जीव जाएंगे। बराबर है। और जो क्या बोलते हैं, जैसे विधेय क्षेत्र में तो काल परावर्तन नहीं रहता, तो ये मतलब पूरे मध्य लोक का मिला करके है ये। हाँ, अपना 2.5 दीप में आता है। हाँ हाँ, 2.5 दीप में जो अपना विधेय आता है ना, उसमें भरत भी है, ऐरावत भी है, 7 क्षेत्र है। बराबर। तो ये 2.5 दीप का है ना, तो 2.5 दीप में पूरे ये जो ना, तो उसमें ये है विधेय। ऐसे अपने यहाँ तो 5 विधेय हैं। हाँ, मेरा कंफ्यूजन इस बात से है विदुषी जी की, और जम्बू द्वीप में देखो एक ही विधेय है। हाँ बोलिए। बराबर। नहीं, मेरा कंफ्यूजन इस बात से था कि जो आपने बताया कि शुरू वहां से करना चतुर्थ काल से, लेकिन विधेय क्षेत्र में तो बिना चतुर्थ काल के भी मोक्ष जा सकते हैं, राइट? हाँ, वहां से भरत ऐरावत की बात, क्योंकि अच्छा, परिवर्तन यहाँ होता है ना भरत ऐरावत में।
विदेह बराबर में है। तो होता ही है, वहां से मोक्ष के द्वार हम खुले रहेंगे, है ना। वहां 6 महीने 8 महीने का नहीं, वहां तो खुद ही रहेंगे। वो तो कैसा है, यहाँ पर अपना प्रश्न ये था ना कि प्रारंभ कहाँ से करे 6 महीना, प्रश्न अपना ये था ना कि अपन बराबर है। कहाँ से प्रारंभ करें। भाई 6 तो उत्सर्ग के और 6 अवसर्ग के भी काल है, तो हम कौन से 6 का गिनती शुरू करें, ये प्रश्न था अपना। तो यहाँ ये कहते हैं कि वह उत्पन्नी के काल के प्रथम से, जब बढ़ता हुआ काल है ना, और अवसर्पण भी घटता हुआ काल है, तो अवसर्पणी जो चौथा काल के प्रथम समय में 3 काल भोग के हो गए, लेकिन वो तो अभी अवसर्पणी काल के कारण ये तो कुछ समय पहले मोक्ष चले गए ना, तीसरे काल के अंत ही चले गए ना। जी। तो ये तो काल पाक, नहीं तो नियम से चतुर्थ काल से मोक्ष जाए। तो जैसे चौथा काल प्रारंभ हुआ, उसका पहला है ना, वहां से 6 महीने शुरू करेंगे, काउंटिंग वहां से शुरू। बराबर, धन्यवाद। मेरा एक प्रश्न है, पूछ सकते हैं अभी? हाँ बोलिए। हाँ दीदी, बिल्कुल पूछ सकते। आपने आपने कहा कि भोग भूमि जो है वो जो पहले जो 3 काल होते हैं तभी वो भोग भूमि काल होता है। तो मेरा प्रश्न है कि हाँ। मुझे ऐसा लगता, मतलब मुझे बहुत कम नॉलेज है आप सॉरी उसके लिए, बट नहीं, आपको नॉलेज कम नहीं, ज्ञान के घन पे है, तो ऐसा मत सोचिए। तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे विदेह क्षेत्र है वैसे भी कोई भोग भूमि होती है क्या, या ऐसा नहीं है? लाइक वो जो सिर्फ वो जो 3 काल है उस समय वो होता है ऐसा? बराबर, बिल्कुल। पहला, दूसरा और तीसरा काल होता है ना, वो भूमि का काल होता है। हाँ और जो भेद क्षेत्र कर्म भूमि, हाँ हाँ, वहां तो अपने यही सब कुछ होता ओके। है ना। लेकिन बस ये है कि तीर्थंकर विराजमान रहते हैं, और लेकिन उस लेकिन मतलब कोई संतों के ऐसे टोले अलग से कोई रहते हैं, भोग मतलब कोई भूमि नहीं है? अतिवृष्टि नहीं, अनावृष्टि नहीं, कोरोना नहीं, कुछ वहां पर इस ओके। प्रकार से कुछ नहीं होता है। हाँ तो हाँ क्यों उनका नहीं होता है, क्योंकि जहाँ पर तीर्थंकर विराजमान होते हैं ना, हाँ। वो इतना पुण्यशील जीव वहां पर विराजमान होता है ना, तो वहां अतिवृष्टि नहीं, अनावृष्टि नहीं, कुछ नहीं होगा वहां पर। हाँ हाँ हाँ। दीदी तो उनको खुलासा ऐसा है कि जैसे परमानेंट भूमि और टेम्पररी हाँ हाँ जो वो भूमि होती है, तो हाँ बराबर, बिल्कुल। अच्छा, हाँ, तो टेम्पररी आप ऐसा प्रश्न भूमि का पूछिए, क्या परमानेंट। क्या होता है? तो देखो जैसा है कि आपने यहाँ देखो 3 प्रकार की, उत्तम, मध्यम और जघन्य, हाँ 3 हाँ, प्रकार की भूमि होती ओके। है। तो जो उत्तम भूमि है क्षेत्र परमानेंट, अच्छा। उसको देवकुरु उत्तर कुरु कहते हैं, और वो गजदन के आकार के। अगर आप कभी मैप देखोगे ना, तो हाँ। मैप देखे, और उसमें 20 विधेय क्षेत्र, 20 विधेय बने, और 32 विधेय के बीच में ऐसे जो गजदन मतलब हाथी के जो वो होते ना ऐसे मुड़े हुए रहते हैं, हाँ, इस आकार को आपको मैप में देगा। और उसमें देवरु और उत्तर, ऐसे 2 जो भूमियां होती, वो परमानेंट भूमिया, ओके। वो विधेय क्षेत्र। और जो अपने यहाँ पर है ना, वो हाँ मध्यम जघन्य, ये तो शायद बदलती हाँ है ना। हाँ। और आपने कहा कि हम्म, यहाँ से यहाँ पर जो वो 3 वाला होता है तभी मोक्ष नहीं जाते हैं वो जीव, लेकिन वो जो भोग भूमि है जो परमानेंट है वहां से जा सकते हैं मोक्ष? हाँ वो तो विधेय है ना, विधेय अच्छा। भूमि से नहीं जाए, विधेय हाँ, में भी है ना, कि जहाँ भोग भूमिया वहां से ही जाएंगे। ओके। जो, जो आसपास में जो भी विधेय बने हुए हैं, हाँ 16 इधर और 16 रहे, और हाँ वहां कर्म भूमि, ये अकाट नियम है कि जीव जब भी जाएगा तो कर्म भूमि से मोक्ष जाएगा। भोग हाँ। भूमि से उत्तम भोग भूमि हो, लेकिन मोक्ष अच्छा। नहीं जाएगा वहां। हाँ, ओके, थैंक यू। ये नियम है। हम्म। तो, दीदी मेरा एक प्रश्न था कि आपने जो बताया एक सक्षय हाँ अनंत बोलिए। और एक अक्षय अनंत राशि होती है, हाँ, तो इसका थोड़ा सा खुलासा कर पाएंगे? हाँ, हाँ, देखो ऐसा है कि अनंत के 11 धबला में बताए हैं, अनंत के 11 हित बताए। सक्षय, स मत सही, मतलब जो 6 सही अनंत हो,
ना, तो वो कैसे सक्षय अनंत ना, जैसे मिथ्यात्व होता है वो कैसा होता है सक्षय अनंत, अनंत अनंत राशि है ना, वो क्षय सहित तो उस मिथ्यात्व अंत हो जाएगा, उसको सक्षय अनंत। और एक होता है अक्षय अनंत, जिस मतलब नहीं, जिसका कभी क्षय नहीं हुआ, जैसे अनंत राशि जैसे क्षयिक समदृष्टि है ना, उसका कभी क्षय नहीं होगा, मतलब क्षय सम्यक दृष्टि हमेशा ही रहेंगे, और ये मिथ्या तो अंत हो जाएगा। और कैसा है ये जो क्षयिक दर्शन प्राप्त एक बार हुआ ना, तो फिर कैसा है वो अक्षय अनंत हो गया, अब उसका कभी वो एक बार प्रकट होने पर उसका अंत होता नहीं है, उसको बोलते अक्षय अनंत। और ये सक्षय अनंत, ये अनंत के 11 भेद आए हैं आगम, आगम तो नानंत, क्षेत्र अनंत, काल अनंत, भाव अनंत, स्थापना अनंत। तो इस प्रकार ये सक्षय अनंत मतलब जिसका कैसा है क्षय हो, राशि अनंता है लेकिन उस क्षय को तो हो जाए। अभी और कुछ ऐसी राशि है जो अक्षय अनंत है, तो उसका कभी अभाव होने वाला नहीं। तो ये सक्षय अनंत हो या अक्षय अनंत हो, ये केवल ज्ञान गम्य ही है कि अपन जैसे सामान्य मनुष्य को भी इसका ज्ञान हो सकता है? नहीं नहीं, ये सब केवल ज्ञान गम्य है। हाँ नहीं नहीं, देखो अंत लिख दिया ना, अनंत मतलब जिसका अंत नहीं आता हो, तो ये सब कैसा है, ये तो अपन ने आगे पढ़ा ना, आगम कैसी है, अनंत की ही वाणी, तो आगम में आया है, बस अपने को सर्वज्ञ है ये। जी दीदी, और कोई प्रश्न है या तो अभी अपन ले सकते हैं। चलिए, तो आज का स्वाध्याय हम यहीं समाप्त करते हैं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, सभी को जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, राजकुमारी जी। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र एवरीवन।